उसके बाद अगर हम देखें अतर तारर, इमरान खान के बेटों के पास ऐसी कोई दस्तावेज़ नहीं है जिससे वो खुद को पाकिस्तानी साबित कर सकें। ये अतर तारर जो बन रही है ये वो बात कर रहा है कि इमरान खान के बच्चों के पास ऐसी कोई दस्तावेज़ नहीं है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, ऐसा कोई सबूत नहीं है कि वो साबित कर पाएँ कि वो पाकिस्तानी है। जो नवाज शरीफ के बच्चे हैं हसन हुसैन और जो हसन नवाज़ और बाकी हुसैन नवाज़, क्या उनके पास ऐसे कोई एविडेंस है? उन्होंने तो खुलेआम टीवी के ऊपर बैठ के मीडिया के सामने ये सब किया है कि वी आर नॉट अ पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी नेशनल नहीं है, हम पाकिस्तानी नहीं है। लेकिन जब भी उनको पाकिस्तान के अंदर ला के शुगर माफिया उनके हवाले किए, उनको सबराई दी गई, उनके ओहदे दिए गए, ये पाकिस्तान के अंदर उठे। जब इनको अपने वफादार देखते उठे तो ये पाकिस्तानी सब कुछ भूल जाते हैं, और जब इनके वफादार भूले हो जाते हैं तो ये इमरान खान के बच्चों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। ये इनकी असलुकात, ये इनकी असल वैल्यू है। उसके बाद हम देखें सोहेल वारिस तरीके साहब के लिए लोग निकले ज़रूर, लेकिन एहतजाज में इंतजामी कमज़ोरी थी। पार्टी का वोट बैंक तो बरकरार है, लेकिन सड़कों की ताकत दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। सोहेल वारिस से कहा है ये क्यों हो रही है, ये किस वजह से हो रही है? जो अवामी ताकत है सड़कों के ऊपर अवाम नहीं निकली, क्यों नहीं निकली? क्योंकि पीटीआई लीडरशिप ने बार बार अवाम को धोखा दिया है, बार बार अवाम के साथ फ्रॉड किया है। अवाम निकलती थी, अवाम 3 बार निकली है। अब इमरान खान की कॉल के ऊपर पिछले साल 2024 के अंदर जो आखिरी सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ था वो टी चौक के ऊपर हुआ था, लेकिन अली अमीन गंडापुर हर बार अवाम के साथ, पीटीआई के वर्कर के साथ, पीटीआई के सपोर्टर के साथ गद्दारी करके पतली गली से निकल जाता है और पीटीआई का वर्कर मार खाता है, वो जेलों में जाता है। लेकिन अली अमीन गंडापुर पतली गली से निकल के अवाम को धोखा, अवाम के साथ फ्रॉड करके चला जाता है। पीटीआई लीडरशिप की नाकामी है, उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है कि हमने इमरान खान को कैसे रिहा करवाना है, हमने रोडों के ऊपर कैसे निकलना है, रोडों के ऊपर अपने फैसलों को कैसे बनाना है। इसलिए पीटीआई का वर्कर है वो अब कम निकल रहा है सड़कों के ऊपर, क्योंकि वो जानता है कि ये जो पीटीआई की लीडरशिप जब तक ऊपर बैठी हुई है ये हमारे साथ फ्रॉड कर रही है। उसके बाद अगर हम देखें रॉड में चीनी का बुरान बढ़ रहा है परचून, दुकानदार चीनी नहीं बेच रहे। दुकानदारों का मौक़िफ़ है कि 190 रुपये खरीद कर 173 पर बेचना मुमकिन नहीं। चनाचा इन्होंने चीनी रखना बंद कर दिया है, शुगर माफिया को लगाम डालना होगी। ख्वाजा साद रफ़ीक, ये PMLN का जो लीडर है साद रफ़ीक, ख्वाजा साद रफ़ीक ये बात कर रहा है कि रॉड के अंदर चीनी का बुरान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और कोई चीनी नहीं बेचने को तैयार। एक दुकानदार ये कह रहा है कि 190 रुपये की जो हम चीनी खरीदते हैं उसको 173 रुपये के ऊपर बेचना हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं कर सकते, और दुकानदार इसके ऊपर रजामंद नहीं है। इसलिए चीनी का बुरान शुगर माफिया पंजाब के अंदर घुस के बैठे हुए हैं और उनको रोकना बहुत ज़रूरी हो के, वरना ये शुगर माफिया बढ़ता जाएगा और आवाम के ऊपर ये बोझ मज़ीद डाला जाएगा। उसके बाद हम देखें असद टूर, तरीके साहब के रहनुमा अपने कारकुनों पार्टी से झूठ बोलते हैं कि इमरान खान सोशल मीडिया और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वजह से बाहर नहीं आ रहा। इमरान खान किसी सूरत बाहर नहीं आएगा जब तक ये हाइब्रिड निज़ाम कायम है। असद टूर ने यह बात की कि तरीके साहब के जो रहनुमा हैं वो टीवियों के ऊपर बैठ के, मीडिया के ऊपर बैठ के, मीडिया के सामने ये बोलते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर ये बयान करते हैं कि इमरान खान इसलिए रिहा नहीं हो रहा कि इमरान खान सोशल मीडिया और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वजह से बाहर नहीं आ रहा, वो रिहा नहीं हो रहा। लेकिन इमरान खान ये झूठ बोलते हैं, ये फ्रॉड करते हैं। इमरान खान किसी सूरत बाहर नहीं आएगा जब तक ये हाइब्रिड निज़ाम कायम नहीं होगा। ये असद टूर ने बात की हाइब्रिड निज़ाम से मुतल्लिक। उसका जुल्फ़िकार अगर हम देखें अलीमा खान, हमने पहले कभी जेल का सोचा भी नहीं था, अब वो कहते हैं कि जेल जाना है, हम कहते हैं ले जाओ। जो कुछ बार हमारे साथ हो रहा है अंदर जाकर सारी टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी। ये अलीमा खान ने बात की है कि हम पहले कभी ये नहीं सोचते थे कि हमने जेल जाना है, जेल के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारनी, लेकिन अब जब ये हमें डराते हैं, धमकाते हैं कि हम आपको जेल के अंदर डाल देंगे, आप चुपचाप करके बैठते हैं, तो हम इनको कहते हैं आगे से कि हमें ले जाओ, हमें जेलों के अंदर बंद कर दो। लेकिन क्योंकि कुछ वक्त के लिए हम जो बाहर सब कुछ हमारे ऊपर जुल्म ज़बर हो रहा है वो हम अंदर जाके सारी टेंशन हमारे साथ ख़त्म हो जाएंगी, सारी हमारी जो टेंशन हम ले रहे हैं वो ख़त्म, वो सब कुछ दूर हो जाएगी। अलीमा खान ने बात की है। मरियम नवाज़, लोग एहतजाज के लिए क्यों नहीं आए, लगता है कि इन्हें अकल आ गई है। मरियम नवाज़ से बात की है कि 5 अगस्त को इमरान खान की कॉल के पर एक बंदा नहीं निकला, ये इसकी सबसे बड़ी ड्रामेबाजी है। अवाम निकली है, इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कवरेज दी है और इंटरनेशनल मीडिया ने पूरी इसको बताया है कि किस तरह 5 अगस्त को इमरान खान की कॉल की पर आवाम निकली है, आवाम ने लब्बैक मारा है। और ये जो बैठ के सब दी माँ पंजाब के अंदर लोगों को बेवकूफ़, लोगों को चुनटियाँ बनाने की कोशिश कर रही है अपने मीडिया के ज़रिए, अपनी मीडिया के ऊपर न्यूज़ चला के, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आवाम सोशल मीडिया यूज़ करती है, सोशल मीडिया के ऊपर सबको नज़र आ रहा है कि किस तरह आवाम 5 अगस्त को इमरान खान की कॉल के पर निकली है और वक्त साबित किया कि इमरान खान जेल के अंदर बैठ के आपको टफ टाइम दे रहा है और ये वक्त साबित करता जा रहा है। महमूद खान अच्छा जाई, अगर आज इमरान खान ये कह दे
कहते कि जो ड्यूटी शहबाज शरीफ कर रहा है वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, तो वो आधे घंटे में बाहर होगा, प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। लेकिन ऐसी प्राइम मिनिस्टर सिर्फ का क्या करना है, ये महमूद खान अख्तरजाई ये बात कर रहा है कि अगर आज इमरान खान ये कहते हैं कि मैं सही है पाकिस्तानी स्टेट पाकिस्तानी रियासत के सामने झुकने को तैयार हूँ, और जो आज शहबाज शरीफ कतली और लैला वाली नौकरी कर रहे हैं मैं उसको ये वाली नौकरी करने को कबूल हूँ, तो आज इमरान खान आधे घंटे के अंदर डेरा जेल से बाहर होगा और वो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे के ऊपर बैठा होगा। ये मेरी आप बात लिख के ले लें। लेकिन ऐसी प्राइम मिनिस्टर सिर्फ का क्या करना है, ऐसी प्राइम मिनिस्टर सिर्फ का क्या फ़ायदा है, ये महमूद खान अख्तरजाई ने बात की है। उसके बाद अलीमा खान ने गिरफ्तारी से एक दिन पहले इमरान खान को कहा किया था कि आप अगर पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, अगर मुल्क से नहीं निकलते तो हम आपको गिरफ्तार करेंगे। इमरान खान ने कहा कि मैं अपना मुल्क नहीं छोड़ूंगा। इम्तिहान इमरान खान का नहीं बल्कि इम्तिहान हम सब लोगों का है जो बाहर बैठे हैं। अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान को ये ऑफ़र दी गई थी, डील दी गई थी कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, अरेस्ट होने से पहले 2 साल पहले 5 अगस्त 2023 को जब इमरान खान को अरेस्ट करने गए थे तो इमरान खान को एक दिन पहले अरेस्ट करने से एक दिन पहले ऑफ़र दी गई थी कि अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी बाहर गुजारना चाहते हैं, किसी ममालिक आप जाना चाहते हैं तो आपको खुला आते आप जाएँ जिस ममालिक आप जाना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया कि मैं कहीं नहीं जाना चाहता, मैं अपने मुल्क के अंदर रहूँगा, मैं जेल जाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने मुल्क के साथ फ्रॉड नहीं करूँगा। मेरा मन्ना जीना पाकिस्तान के अंदर है, मैं कहीं दूसरे मुल्क नहीं भागूंगा, मैं नवाज शरीफ की तरह बगोरा नहीं बनूंगा, मैं जरदारी माफिया की तरह बगोरा नहीं बनूंगा, मैं इनकी तरह भागूंगा नहीं, मैं अपने मुल्क के अंदर रह के जेल काट लूँगा, अपनी पूरी ज़िंदगी जेल के अंदर रह लूँगा, लेकिन इन वक्त की यजीद फ़रों की गुलामी कबूल नहीं करूँगा। उसके बाद अगर हम देखें तारीख पे इतने मेम्बरान को कभी नायल नहीं किया गया था जितना अब किया गया है। हकीकत पे मौजूदा सिस्टम ही खुद को नायल कर रहा है। जिस मुल्क में दोनों ऐवानों के अपोजिशन लीडरान और सबसे बड़े सूबे के अपोजिशन लीडरान को नायल कर दिया जाए तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि इस मुल्क में जमहूरियत है। यामिद मी ने कहा है कि जो आज मुल्क के अंदर आप कौमी असम्बली के मेंबर्स को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स को नायल कर रहे हैं, ये साबित करता है कि मुल्क के अंदर जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत ख़त्म हो गई। अगर ये कहते हैं कि मुल्क के अंदर जमहूरियत है तो ये ड्रामा करती हैं, फ्रॉड करती हैं, चूना बेचने की कोशिश करते हैं। इससे दिखता है कि मुल्क के अंदर जमहूरियत ख़त्म हो गई है। जहाँ PTI की सबसे बड़ी पार्टी, पाकिस्तान की मपूरतीन पार्टी, उसको आप उसके मेम्बरान को नायल कर रहे हैं बावजह सिर्फ उसको तोड़ने के लिए, उसको गिराने के लिए। लेकिन आप आज मुल्क साबित करता है पाकिस्तान के अंदर कोई आइन और कानून नहीं है, मुल्क के अंदर आज कोई जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये आमिर मीर ने बात की। मरियम नवाज़ हर रोज़ सुबह जब मैं उन नवाज़ शरीफ को मिलकर आती हूँ तो मुझे यही कहते हैं कि अपनी नीयत को अल्लाह की मखलूक के लिए खलस कर लो। ये मरियम नवाज़ कह रही है। हमने देखा है कि तुम लोगों ने पाकिस्तानी कौम के साथ क्या बेड़ा कर किया है, पाकिस्तानी कौम को तबाह बर्बाद के छोड़ दिया है, पाकिस्तानी कौम का पैसा खा के लूट के उन्होंने मुल्क ट्रांसफ़र करके पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कर दिए, तबाह कर दिए, बर्बाद कर दिए अपने वफादार की खातिर। मरियम नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब को हर वक्त कहते रहते हैं कि लोगों के लिए बिजली सस्ती करो, अशियाए खुर्सनोस की कीमतों को नीचे लाओ, जो खाने पीने की अशियाएँ उनको नीचे लाओ। ये मरियम नवाज़ कह रही है कि नवाज़ शरीफ हमेशा शहबाज शरीफ को हर दिन हर वक्त हुक्म कहते रहते हैं, हुक्म देते रहते हैं, यही कहते रहते हैं कि गरीब आवाम को रिलीफ दो, गरीब आवाम के लिए कुछ रखो, गरीब आवाम को सस्ती अशिया करो, उनको सस्ती बिजली फराम करो, उनको अशियाए खाने पीने की अशियाएँ उसके अंदर सस्ती लाओ। लेकिन शहबाज शरीफ ऑर्डर नहीं मानता। क्या बात है कि नवाज़ शरीफ कहता रहता है अपने भाई को कि सस्ती करो, ये झूठ है, ये फ्रॉड है। आवाम को चूना बेचने की भरपूर कोशिश की जा रही है, लेकिन आवाम बेवकूफ़ नहीं है, आवाम ने इनकी बातों में नहीं आना। मरियम नवाज़, रियासत को लोग माँ कहते हैं, रियासत को माँ का किरदार अदा करना चाहिए। ये मरियम नवाज़ कह रही है कि रियासत को, पाकिस्तानी रियासत को लोग माँ कहते हैं, माँ समझते हैं और पाकिस्तानी रियासत को माँ जैसा किरदार अदा करना चाहिए। जो हमारी माएँ बहनों के साथ रोडों के ऊपर उनको घसीटा जाता है, उनके साथ सलूक किया जाता है, ये क्या माँ जैसा किरदार है? नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट। ये सबसे घटिया किरदार है। लोगों को उठाया जाता है, उनके पास जुल्म ज़बर किया जाता है, उनसे ज़बरदस्ती बयानात दिलवाए जाते हैं और पार्टी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उससे चलवाई जाती है। क्या ये माँ जैसा किरदार है? नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट। ये जुल्म ज़बर रोकना पड़ेगा। ये माँ जैसा किरदार वो होता है जो आपसे प्यार करे, आपसे मोहब्बत करे। लेकिन आप ये माँ जैसे आप माँ बन के अपनी कौम के पास जुल्म ज़बर कर रहे हैं, अपनी कौम के पास उंगलियाँ उठा रहे हैं, अपनी कौम की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं, तो ये आप माँ वाला जो किरदार अदा कर रहे हैं नहीं कर रहे, एब्सोल्युटली नॉट। इसके ऊपर मैं कहना चाहता हूँ। अलीमा खान, इमरान खान ने कहा कि मुशर्रफ और ज़िया-उल-हक के मार्शल लॉ में इतना जुल्म नहीं हुआ था जितना जुल्म आसिम लॉ के तहत आज पाकिस्तान में हो रहा है। इस जुल्म को तस्बिया यहिया खान के दौर से थोड़ी बहुत दी जा सकती है। ये अलीमा खान ने बात की है कि इमरान खान ने कहा कि इस दौर को यहिया खान के दौर से जोड़ा जा सकता है, उसके साथ कंपेयर किया जा सकता है। ये बात की है अलीमा खान ने, जो आज आसिम लॉ पाकिस्तान के अंदर
जारी है। पीटीआई के अरकान ने आज अगर दिल्ली जाना था तो इनको ईरान में आने की क्या ज़रूरत थी, किसी के दरवाजे बंद नहीं किए, ये सारा फिक्स मैच था। 14 अगस्त को कुछ भी नहीं होगा, जो आज हुआ वो भी नहीं होगा। राणा सनोल्ला ने बात की कि 14 अगस्त को आवाम नहीं निकलेगी, 14 अगस्त को इनको नहीं निकलना चाहिए, 14 अगस्त को इनको फितना फसाद नहीं करना चाहिए। ये एक बयानिया बना रहे हैं टीवी पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर बैठ के। लेकर इमरान खान ने कॉल दी है कि पूरे पाकिस्तान ने 5 अगस्त की तरह 14 अगस्त को भी निकलना है और साबित करना है कि आप मोहब्बत वतन पाकिस्तानी हैं। और ये वक्त साबित करेगा कि पाकिस्तानी कौम इमरान खान की कॉल पर निकलेगी और ये साबित करेगी कि हम अपने मुल्क की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ते रहेंगे और वक्त की यजीदों फ़िरौनों के सामने नहीं झुकेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। ये आज के बयान थे। आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।